और एक पत्रकार ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और भिवंडी शहर के सभी पत्रकार बंधु ने उसको दर्शाया, तो मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका जो है वो भ्रष्टाचार के घेरे में, जिनका कहना है 80% हो गई है, तो उनको भी कुछ शायद पॉकेट वॉकेट मिल गया होगा। आदरणीय कॉन्ट्रैक्टर उनसे संपर्क में होंगे, भाई भ्रष्टाचार मेरी मत खोल। मैंने बताया ना भाई 20 से 30% भी नहीं हुआ है। वो कौन सी नाला सफाई है। आप जब हम औलिया मस्जिद से आनंद टॉकीज की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड का रोड बंद है और वो पूरा रोड उध्वस्त है, बड़े बड़े स्पॉट होल है। बारिश जब बहुत ज्यादा होगी तो पूरा रोड पर पैरेलल पानी भर जाएगा और पानी भरने की वजह से दिखेगा नहीं कि कहाँ खड्डे हैं और कहाँ सड़क है। अगर इस रोड पर कोई भी हादसा आने वाले 2 महीने में होता है तो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में बैठे अधिकारियों के ऊपर मृत्यु का मुकदमा चलना चाहिए। आप देख रहे हैं सत्य आज तक, हमेशा सत्य। देखिए, मानसून को लेकर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की तैयारी कितनी अच्छी है इस बात से जाहिर होता है कि बारिश कब होती है सबको मालूम है, लेकिन बारिश शुरू होने से एंड 15 दिन 20 दिन पहले टेंडर देने का क्या महत्व है। मेरा ऐसा कहना है कि महीना 1.5 महीना पहले ही आपको तैयारी करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को भी टाइम देना चाहिए। जब आप, ऐसा तो नहीं है कि इमरजेंसी में कभी भी बारिश भी आती है। बारिश का एक टाइम आपको मालूम है कि जून महीने के फर्स्ट वीक से बारिश शुरू होती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। ये तो ठीक है, बारिश लेट हुई तो कॉन्ट्रैक्टर को काम करने का टाइम मिला, लेकिन फिर भी जो करप्शन है वो जग जाहिर है। ऐसा लग रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे चेंबर की सफाई से ही हम देख रहे हैं कि चेंबर निकाल कर थोड़ा सा कचरा निकाल कर बस हो गया। ऐसे तो काम चलेगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में बैठे उच्च स्तर के नेता और अधिकारी मिलीजुली सरकार के माध्यम से इस करप्शन पर गामजन हो रहे हैं और करोड़ रुपए अंदर कर रहे हैं। 2 करोड़ 9 लाख रुपए का ये जो टेंडर है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हिसाब से शहर में काम हुआ है, अगर महानगर पालिका खुद डेली कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे अगर अभी काम करती तो जितना काम हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है 20 से 30 लाख रुपए का भी काम नहीं हुआ है। अगर 20 से 30 लाख रुपए के काम में 1-2 करोड़ रुपए निकालने की कोशिश की जा रही है तो शहर की जनता का पैसा है, सरासर गलत है। हम ये देखते हैं कि केवल सियासतदान या समाज सेवक ही अहम भूमिका निभाए हर विषय पर, ये अच्छी बात नहीं। पत्रकार का भी अहम रोल होता है और एक पत्रकार ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और भिवंडी शहर के सभी पत्रकार बंधु ने उसको दर्शाया, तो मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका जो है वो भ्रष्टाचार के घेरे में, जिनका कहना है 80% हो गई है, तो उनको भी कुछ शायद पॉकेट वॉकेट मिल गया होगा। आदरणीय कॉन्ट्रैक्टर उनसे संपर्क में होंगे, भाई भ्रष्टाचार मेरी मत खोल, या जो तारीफ में बोल रहा है कहीं ना कहीं उसको इन्वेलप मिल गया होगा। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं माजी में भी कह चुका हूं, अनगिनत समाज सेवक कह चुके हैं कि ऐन बारिश के टाइम आप 10 दिन के अंदर इतनी आपातकालीन परिस्थिति क्यों पैदा करते हैं। आप 1-1.5 महीना पहले से आराम से साफ कीजिए ना। मेन बड़े नाले अगर साफ हो जाते हैं तो छोटी गटरों से पानी का रिसाव अगर बड़े नालों में आसानी से होता है तो पानी का भराव कहीं नहीं होगा। आप ये देखिए कि मैं एक उदाहरण देता हूं, गैबी नगर शांति नगर रोड पर एमएमआरडी के माध्यम से गटर व आरसीसी रोड का निर्माण कार्य हो रहा है। साथ ही उसी रोड पर पानी की लाइन डालने का भी काम किया जा रहा है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के माध्यम से। तो अब क्योंकि बारिश महीना आ गया है तो वहां पर आनंद टॉकीज से लेके औलिया मस्जिद के बीच में जो पानी भरता है, तो पानी का रिसाव नहीं होने की वजह से अभी की जो परिस्थिति है कि वहां हादसा हो सकता है। क्या भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका को इस बात की माहिती नहीं है? क्या हमारे शहर के नेताओं को इस बार की माहिती नहीं है? हर साल का है। तो अभी की परिस्थिति में जब हम औलिया मस्जिद से आनंद टॉकीज की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड का रोड बंद है और वो पूरा रोड उध्वस्त है, बड़े बड़े स्पॉट होल है। बारिश जब बहुत ज्यादा होगी तो पूरा रोड पर पैरेलल पानी भर जाएगा और पानी भरने की वजह से दिखेगा नहीं कि कहाँ खड्डे हैं और कहाँ सड़क है। तो कोई हादसा होगा तो हमारे शहर का नागरिक मरेगा। अभी तो ये मामला लापरवाही का है, कल ये मामला हत्या का हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि लापरवाही से हुई मौत और जानबूझ के की गई मौत, ये दोनों में फर्क होता है। अगर इस रोड पर कोई भी हादसा आने वाले 2 महीने में होता है तो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में बैठे अधिकारियों के ऊपर मृत्यु का मुकदमा चलना चाहिए। तो हमारी महानगर पालिका करोड़ों रुपए का टेंडर लगाकर एक नाका मजदूर के माध्यम से
एक छोटे कुदाल और फावड़े के माध्यम से ये जो गटर और नाली की सफाई कर रही है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और इसमें बैठे हुए हमारे महानगर पालिका के आदरणीय अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं करप्शन में मुलविस पाए जा रहे हैं, ऐसा दिख कर आ रहा है। आप एक चैम्बर खोलते हो और वो चैम्बर में से आप जो है वो जितना उस चैम्बर के माध्यम से थोड़ा थोड़ा मिट्टी निकल सकती है उतना ही निकाल पा रहे हो। वो पूरा जो गटर चौकअप है, आपको मालूम है इस गटर में मट्टी भरी हुई है। आपको चाहिए था कि बारिश से बहुत पहले ही जहां स्लैब तोड़ के मट्टी निकाली जा सकती थी, स्लैब तोड़ के मट्टी निकालना चाहिए था। और जहां पर दूसरी मशीन के माध्यम से एक एक चेंबर से दूसरे चेंबर के बीच का माल निकाला जा सकता है, वो मशीनरीज बंबई में यूज होती है, न्यू मुंबई में यूज होती है, थाना में यूज होती है, कल्याण में यूज होती है, हमारे शहर में उसका इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? जब अत्याधुनिक प्रणाली का हमारे अतराफ की महानगर पालिका इस्तेमाल कर रही है, तो हमारी महानगर पालिका करोड़ों रुपए का टेंडर लगाकर एक नाका मजदूर के माध्यम से, एक छोटे कुदाल और फावड़े के माध्यम से ये जो गटर और नाली की सफाई कर रही है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और इसमें बैठे हुए हमारे महानगर पालिका के आदरणीय अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं करप्शन में मुलविस पाए जा रहे हैं, ऐसा दिख कर आ रहा है।